तमाकू सेवन कितना पाप है। तमाकू का सेवन करना, तमाकू चाहे किसी भी रूप में क्यों ना है, बीड़ी, सिगरेट, सिगार या हुक्का भर के पीना, तो तमाकू का सेवन करने वाले को कितना बड़ा पाप है। तमाकू सेवन कितना पाप है, परमेश्वर कबीर जी ने बताया है। ये परमात्मा का विधान बताया जा रहा है आपको, परम अक्षर ब्रह्म का, कबीर देव का। सुरापान मदमाशाहारी, गमन करे भोगे पर नारी, 70 जन्म कटत है सीसम, साक्षी साहिब है जगदीशम। तमाकू पीने वाले व्यक्ति को कितना पाप है वो समझाने के लिए उदाहरण दिया जा रहा है कि जो व्यक्ति सुरापान करता है, मांस आहार करता है और पर स्त्री गमन करता है, कहते हैं 70 जन्म लगातार उसके सिर कटते हैं, 70 जन्म लगातार ऐसी दुर्गति से उसकी मौत होती है। साक्षी साहिब है जगदीशम। आदरणीय गरीबदास जी कह रहे हैं कि परमात्मा कबीर साहिब इसके साक्षी हैं। फिर पर द्वारा स्त्री का खोले, 70 जन्म अंधा हो डोले। पर द्वारा स्त्री का खोले यानी पर स्त्री के साथ गमन करने से 70 जन्म लगातार अंधे के मिलते हैं। अब तमाकू सेवन करने वाले को कितना पाप है, ध्यान से सुनिएगा। 100 नारी जारी करे, 100 नारी जारी करे यानी 100 बार पर स्त्री के साथ शारीरिक संबंध बनाना, और सुरापान 100 बार, और 100 बार शराब पीना, 100 बार शराब पीना। अब विचार करना भाइयों और बहनों, एक बार जो व्यक्ति नारी जारी करता है, पर स्त्री गमन करता है, उसको क्या दोष है। एक बार, मात्र एक बार जो व्यक्ति पर स्त्री गमन करता है उसको 70 जन्म लगातार अंधे के मिलते हैं। और जो व्यक्ति लगातार 100 स्त्रियों के साथ में शारीरिक संबंध बनाता है उसको कितना दोष है, 7000 लगातार उसको अंधे के जीवन प्राप्त होते हैं। 100 नारी जारी करे और सुरापान 100 बार, और 100 बार शराब पीने वाले को कितना पाप है। एक बार यदि कोई शराब पीता है तो कितना पाप है, 70 जन्म लगातार वो कुत्ते का जीवन भोगता है। और यदि 100 बार वो शराब पीता है तो उसको लगातार 7000 जन्म कुत्ते के भोगने पड़ते हैं। ध्यान से सुनिएगा। अब यहां क्या कह रहे हैं, 100 नारी जारी करे यानी 100 बार पर स्त्री गमन करने का जो पाप है, क्या पाप है, 7000 बार वो अंधे के जीवन भोगता है। और सुरापान 100 बार, 100 बार शराब पीने वाले को, सुरापान करने वाले को क्या दोष है, लगातार 7000 जन्म वो जो है कुत्ते के प्राप्त करता है। कहते हैं इतना दोष, इतना दोष, इतना दोष केवल एक चिलम हुक्का भरे डूबे काली धार। इतना पाप तो परमात्मा के विधान अनुसार किसी को हुक्का भरकर देने वाले को भोगना पड़ता है। किसी को बीड़ी का बंडल पकड़ाने वाले को इतना दोष लगता है। किसी को सिगरेट लाकर देने वाले को इतना दोष लगता है। यदि आपने सिगरेट या बीड़ी या हुक्का सुलगाने के लिए किसी को माचिस भी दे दी, आग भी दे दी, यानी आपने जरा भी सहयोग कर दिया नशा करने वाले को, तो इतना दोष तो उस हुक्का भरने वाले को, बीड़ी सिगरेट पकड़ाने वाले को इतना दोष लगता है। लगातार 7000 जन्म वो अंधे के प्राप्त करेगा और लगातार 7000 जन्म वो कुत्ते के प्राप्त करेगा। कौन? जो व्यक्ति केवल हुक्का भरकर देता है, यानी तमाकू पीने वाले को जो सहयोग करता है। एक चिलम हुक्का भरे डूबे काली धार। अब सोचिए भाई और बहनों, हुक्का पीने वाले का क्या होगा, उसका तो बेड़ा गर्क। बीड़ी सिगरेट के माध्यम से तमाकू सेवन करने वाले का क्या हसर होगा, क्या दुर्गति होगी। ये परमपिता परमेश्वर जी का विधान है, किसी डूम भाट के गीत नहीं है, ये कोई नोवेल की बात नहीं है। इतना बड़ा महापाप बताया है परमेश्वर ने। हमें परमात्मा के इस विधान का ज्ञान ना होने के कारण हम ये व्यसन करते आ रहे हैं।
और जब हमें परमात्मा के विधान का ज्ञान होगा तो डर लगेगा, और भय के बिना भक्ति नहीं होती है। तो तंबाकू सेवन करने वाले को कितना भयंकर पाप है, ये परमेश्वर जी का विधान आप जियों को यहां पर सतगुरु रामपाल जी ने अपनी पवित्र पुस्तक ज्ञान गंगा के माध्यम से बताया है, समझाया है। तो भाई तंबाकू सेवन करने वाले या किसी भी प्रकार का पाप करने वाले सावधान हो जाओ। तुमने उस दरगाह का महल नहीं देखा, धर्मराज के तिल तिल का लेखा। हम यहां जो मर्जी कर लें, क्योंकि ये कर्म भूमि है। हम यहां कर्म बना भी सकते हैं, बिगाड़ भी सकते हैं, परंतु जब हम ये शरीर छोड़कर परमात्मा के दरबार में जाएंगे, वहां पर पाई पाई का हिसाब होगा, तिल तिल का हिसाब होगा। तो तंबाकू सेवन करने वाले को कितना बड़ा दोष है। 100 नारी जारी करे और शुरापान 100 बार। 100 बार नारी जारी करने वाला, परिस्त्री गमन करने वाला लगातार 7000 जन्म अंधे के भोगता है, और शुरापान 100 बार शराब पीने वाले को लगातार 7000 जन्म कुत्ते के भोगने पड़ते हैं। कहते हैं इतना दोष केवल हुक्का भरने वाले को लगता है, पीने वाले का तो बेड़ा गर्क। जैसे कि ऊपर वर्णन किया है कि एक बार शराब पीने वाला 70 जन्म कुत्ते का जीवन भोगता है। फिर मल मूत्र खाता पीता फिरता है। परिस्त्री गमन करने वाला 70 जन्म अंधे के भोगता है। मांस खाने वाला भी महाकष्ट का भागी होता है। उपरोक्त सारे पाप 100 बार करने वाले को जो पाप होता है, वह एक बार हुक्का पीने वाले अर्थात तंबाकू सेवन करने वाले को सहयोग देने वाले को होता है। केवल हुक्का भरने वाले को इतना पाप है, तो पीने वाले का क्या होगा। तंबाकू सेवन करने वाले, हुक्का सिगरेट बीड़ी या अन्य विधि से सेवन करने वाले या तंबाकू खाने वालों को क्या पाप लगेगा, अर्थात घोर पाप का भागी होगा, घोर पाप का। एक व्यक्ति जो तंबाकू सेवन करता है, जब वह हुक्का या बीड़ी सिगरेट पीकर धुआं छोड़ता है, तो वह धुआं उसके छोटे छोटे बच्चों के शरीर में प्रवेश करके हानि करता है। वे बच्चे भी शीघ्र बुराई को ग्रहण करते हैं तथा उनका स्वास्थ्य भी बिगड़ जाता है। तो भाई और बहनों, ये परमात्मा का विधान है, ये किसी की मनमुखी बातें नहीं है, ये शास्त्र अनुकूल ज्ञान है। आदरणीय गरीबदास जी, गांव छुडानी, जिला झज्जर, हरियाणा, उन्होंने अपना विधान, वो 5वां वेद सूक्ष्म वेद सदग्रंथ साहिब के रूप में आप और हमें दिया। कबीर साहिब जी ने आज से 650 साल पहले 5वां वेद सूक्ष्म वेद आदरणीय धर्मदास जी के माध्यम से लिखवाया। इन ग्रंथों में परमपिता परमेश्वर जी का विधान है, उनका संविधान है। ये हमारे ऊपर लागू होगा। हमें हमारे द्वारा किए गए प्रत्येक कर्म कुकर्म का परिणाम भोगना पड़ेगा उस परमेश्वर के दरबार में। जिस प्रकार भाई और बहनों, हम भारत देश के नागरिक हैं, तो हमारे ऊपर भारत देश का संविधान लागू होता है। यदि हम चोरी करेंगे, डकैती करेंगे या अन्य कोई कुकर्म करते हैं, तो संविधान में उसकी जो सजा है वो फिर हमें भोगनी पड़ती है। इसी प्रकार आत्मा के ऊपर परमात्मा का विधान लागू होता है। तो यदि हम इस प्रकार के कुकर्म करेंगे, इस प्रकार की बुराइयां करेंगे, तो आप और हमने फिर इनका दंड भी परमेश्वर के दरबार में भोगना पड़ेगा। इसलिए समझदार व्यक्ति कभी भी ऐसी आफत मोल नहीं लेगा। अब भाई और बहनों, ये आदतें सहज में नहीं छूटती हैं। ये आदतें माता पिता के कहने से नहीं छूटती हैं। इन आदतों को छुड़वाता है परम संत, तत्वदर्शी संत, क्योंकि तत्वदर्शी संत के शब्द में शक्ति होती है। जब हम उनके सत्संग सुनते हैं, उनसे उपदेश लेते हैं, उसके बाद हमारे साथ तत्वदर्शी संत की शक्ति साथ हो जाती है। फिर उस तत्वदर्शी संत की पावर के चलते हमारी आत्मा को हिम्मत मिलती है, हमें सद्बुद्धि मिलती है, हमें परमात्मा के विधान का ज्ञान होगा, फिर हमें डर लगने लगेगा। और जब तक हमें डर नहीं लगेगा, हम कभी भी इन बुराइयों को नहीं त्याग सकते। जिस प्रकार एक छोटा बच्चा जो अभी नादान है,
जिसे सर्प के विषय में ज्ञान नहीं है, यदि उसको सर्प दिखाई दे जाए तो वो उसको पकड़ने का प्रयत्न करता है। लेकिन जब वही बच्चा बड़ा हो जाता है, उसे सर्प के विषय में जानकारी होती है कि सर्प कितना जहरीला होता है, सर्प के काटने से इंसान की मृत्यु हो सकती है, फिर वो व्यक्ति जब उसे कभी सर्प दिखाई देगा वो दूसरों को भी सावधान करता है। तो भाइयों और बहनों, इसी प्रकार आज हमारी चाहे कितनी उम्र है, हम चाहे कितने बड़े अधिकारी हैं, मंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं, जब तक हमें परमात्मा के विधान का ज्ञान नहीं होता है, हम आध्यात्मिक क्षेत्र में उस नादान बालक की तरह हैं। हम जलती हुई आग में हाथ डाल देते हैं। हम कोई भी कर्म कुकर्म करने से पीछे नहीं हटते हैं, क्योंकि हमें उसके परिणाम के विषय में भली भांति ज्ञान नहीं है। अब परमेश्वर रामपाल जी ने धरती पर आकर हमें अपने विधान से परिचित करवाया है। अब इस विधान से परिचित होने के बाद भाई और बहनों, उनकी शरण में आकर नाम उपदेश लेकर हम इन बुराइयों को भी त्यागेंगे, क्योंकि परम संत की शरण में आए बिना इन बुराइयों से जीव अपने स्तर पर कभी भी दूर नहीं हो सकता है। सत्संग सुनने से हमें ज्ञान होगा, भले बुरे का पता चलेगा, लाभ हानि का पता चलेगा, और नाम उपदेश लेने से परम संत की शक्ति हमारे साथ होगी, आत्मा को हिम्मत मिलेगी, तो हम इन बुराइयों को करने से पीछे हटेंगे। तो भाइयों और बहनों, आज मौका है, आज खुद पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर तत्वदर्शी संत के रूप में सतगुरु रामपाल जी के नाम से धरती पर प्रकट हैं। अविलंब यदि आपको ज्ञान समझ में आ रहा है तो अविलंब आप जी उनसे उपदेश लीजिएगा, अपनी आत्मा का कल्याण करवाइएगा। नाम उपदेश लेने के लिए आप जी सतलोक आश्रम की वेबसाइट पर जा सकते हैं www.jagatgururampalji.org, या आप जी गूगल पर सर्च कर सकते हैं सतलोक आश्रम कॉन्टैक्ट नंबर, आपको नाम दीक्षा केंद्र के विषय में जानकारी मिलेगी और आप जी नाम उपदेश लेकर अपनी आत्मा का कल्याण करवा सकते हैं।